नमस्कार, मैं हूँ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी.डी. वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। दाता खुशियाँ दे, सदा सुखी रखे। कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है, यानी कि हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि स्वास्थ्य ही एकमात्र आपका ऐसा दोस्त है जो अच्छी और बुरी दोनों ही परिस्थिति में आपका साथ देता है। और अगर आपको जीवन का असल मायने में आनंद लेना है तो उसके लिए स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा बीमारियां घेरे रखती हैं और कभी कभार तो कैंसर जैसी भी गंभीर बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। पर स्वस्थ कैसे रहा जाए और इसका आपकी कुंडली से क्या संबंध होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। पर इसके अलावा और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। अपनी कुंडली में बीमारियों के संकेत देखिए। लगातार इलाज के बाद भी क्यों नहीं भागती है बीमारी? पूरे परिवार को बीमारी से बचाने वाला टोटका जानेंगे। बच्चों को सेहतमंद रखने वाला शुभ गुरु मंत्र। तो आज गुरुदेव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे शो पे कॉलर बनना चाहते हैं तो वो आप बन सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहा है नंबर पहला, उस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। या फिर अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, साक्षात मिल करके प्रश्न करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए मिलने वाला नंबर यानी कि जो स्क्रीन पर दूसरा नंबर फ्लैश हो रहा है उस पे आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, पर उससे पहले गुरुदेव से पहला सवाल पूछ लेते हैं आज के विषय पे। गुरुदेव, क्या कुंडली देख के बताया जा सकता है कि हमें जीवन में कोई ना कोई बीमारी घेरने वाली है? बेटा, वही बात जो मैं हमेशा ही बोलता हूँ वो आज फिर बोलता हूँ कि इस धरती पे एक पत्ता भी ऊपर वाले की मर्जी के बिना नहीं हिलता। ये बात बिल्कुल सत्य है। बेटा, बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो अपने ऐबों से भी भरी पड़ी है, पर उनका खान पान रहन सहन सब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उनको कभी छींक भी नहीं आती। और बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो शुरू से लेके आखिरी वक्त तक अपना पूरा ध्यान रखते हैं, हर चीज का ख्याल करते हुए अपने जीवन को चलाते हैं, अपने खान पान रहन सहन एक्सरसाइज सबको देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद बीमारियां नहीं छोड़ती। ये सारा कुछ जन्म कुंडली का ही खेल है। और जन्म कुंडली के अंदर पहला घर होता है लग्न, जिसे कि हमारा पूरा शरीर देखना होता है। छठा घर होती है बीमारी, ठीक है। और जब 12वां घर ऐसा होता है बेटा जिसके अंदर खर्चा लिखा होता है। अगर कहीं ये योग यानी कि 1, 6, 12 ये एक ऐसा योग है बेटा, ये अगर जन्म कुंडली के लग्न को लग जाए तो उम्र कुछ भी हो, वो जिस वक्त लगा वहां से बीमारियां शुरू हो जाती हैं और एंड तक चलती हैं। और कईयों का समय समय पे आता है, बीच बीच में, और जब भी वो समय आना है इंसान अच्छा खासा स्वस्थ होते हुए कैसे अचानक बीमार हो जाता है पता ही नहीं चलता। और तीसरी बात, अगर कहीं जन्म से ही ये लग जाए ये योग, तो बेटा छोटा सा बच्चा वहां से बीमारियां शुरू होती हैं और एंड तक बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। और ये योग एक ऐसा योग है रजय, अगर इसका इलाज एस्ट्रोलॉजिकली नहीं किया गया, उस चीज को समझ के स्पेशली तौर पे वो जो ग्रह है उस ग्रह को अगर वहां से नहीं हटाया गया, उसका जो विपरीत दुश्मन ग्रह है उसको वहां स्थापित नहीं किया गया, तो कोई भी चारा नहीं बचता इससे बचने का। अब बहुत बार आप देखते हो कि डॉक्टर्स कितने मजबूर होते हैं, बार बार कोशिशें करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं और सब कुछ करके एक बहुत बार डॉक्टर भी हारते हैं। बेटा, वो डॉक्टरों के हारने का रीजन ही एक होता है कि जब हमारे ये शरीर की मशीनरी स्पेशली तौर पे अंदर ही अंदर बजाय कि हमारे स्वास्थ्य को बनाए, बजाय हमारे विटामिन मिनरल इन सब चीजों को बैलेंस करे, वो जो भी चीज अंदर से प्रोड्यूस करती है, जो भी चीज बनाती है बेटा, वो बीमारी के रूप में ही कन्वर्ट होती है। अब इसमें एक छोटा सा सिंपल सा ही हिस्सा ले लें कि गैस, एसिडिटी समझे, या कब्ज वगैरह की जो दिक्कतें हैं ये कैसे हो जाती हैं सबको। दुनिया गर्म पानी पी पी के परेशान है, हर तरह का अपना इलाज करके परेशान है, रोज चूरन भी खाते हैं, रोज सब कुछ करते हैं, कुछ खान पान भी ऐसा नहीं खाते, लेकिन उसके बावजूद ये एक बीमारी ऐसी है जो छोड़ती ही नहीं, समझिए। और बेटा ये
सारे योग जन्म कुंडली के अंदर होता है। अगर जन्म कुंडली को ठीक कर लिया तो सब कुछ ठीक, अगर जन्म कुंडली को ठीक नहीं किया गया तो कई बार ये बीमारियां शरीर के साथ ही जाती हैं। जी गुरुदेव, इससे पहले आगे बढ़े आपसे कई और प्रश्न भी पूछेंगे, पर हमारे साथ राजेश जुड़ गए हैं राजस्थान से। राजेश, गुरुदेव से सवाल करने से पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान पहले बता दीजिए। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मुझे अपने वाइफ के लिए पूछना था, अपनी वाइफ के लिए पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 1978, सुबह के 9 बजे। ठीक है बेटा। उदयपुर, राजस्थान। क्या पूछना चाहते हैं आप राजेश? गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूँ मेरी वाइफ के लिए कि एक्चुअल में क्या इसकी किससे बनती नहीं है, ससुराल में, रिश्तेदार में, और इसका कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, और इसको सारे दिन नेगेटिव विचार रहते हैं और डिप्रेशन में काफी रहती है, और मेरे को हर समय कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और हमारे वही झगड़े की जड़ है। और ये क्या काम कर सकती है? समझ सकता हूँ बेटा इस चीज को। जी हाँ बेटा, जन्म कुंडली का जो छठा घर होता है ये वो करंट है जो हमारे पूरे जीवन को चलाता है, या ये कहो कि हमारी पूरी मानसिकता को चलाता है। और छठे घर का यही करंट इंसान की उस बुद्धि को जो कि कामकाज के लिए हो, वो बुद्धि जो कि एक कॉमन सेंस की बुद्धि होती है, जिसके कारण अपना परिवार चलाया जाता है, समाजदारी चलाई जाती है, ये सारी छठा घर ही देता है। और छठे घर में बैठे हुए राहु और 12वें घर के अंदर बैठे हुए बुध और शुक्र, ये योग इतना बुरा बन गया बेटा, जिसके अंदर छोटी छोटी बात के ऊपर टोका टाकी, बहुत जल्दी गुस्सा, इरिटेशन के अंदर आना, किसी भी काम को करते हुए भूल जाना, या कोई काम दिया जाए उसको बहुत समय तक कर ना पाना, ये सारी समस्याएं पैदा होगी बेटा। इसकी कुंडली के बाकी के योग बेइंतहा अच्छे हैं, लेकिन वो सारे अच्छे योग इसको एक भी फल नहीं देगा जब तक कि इसका इलाज ना कर दिया जाए। इसकी कुंडली में तो यहां तक का अच्छा योग है कि ये एक बहुत बड़ी गुरु बनेगी, और किसी भी सिस्टम में जिसके अंदर भी उतरेगी उसकी गुरु बनेगी, और ये लोगों को सलाह देकर के पूरी तरह से पार उतारेगी। लेकिन इस योग का अभी कोई औचित्य नहीं रह गया, सिर्फ इस एक योग के कारण। तो सबसे पहले इसका इलाज क्या है बेटा? हर महीने ये तुम्हें कम से कम 24 महीने तक करना बेटा, ये इलाज ही है। एक कांटे की वो जो चक्की होती है पत्थर वाली, वो छोटी सी खरीद के हर महीने में एक बार उसको जल प्रवाह करो और 24 महीने तक करो, ये चीज। दूसरा उपाय है 27 दिन लगातार 6 नीले फूल सांझ के समय जमीन के अंदर दबाने। अगर नीले फूल ना मिले तो नीले रंग के कंचे, वो जो बच्चे गोटियां खेलते हैं बेटा, वो लेकर के दबा सकते हो, ये दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय, पूरा काला कुत्ता अपने घर के अंदर पालो, और भूल के भी तुम्हारे घर में शराब मांस का प्रयोग ना हो। खासतौर पे इसके लिए किसी भी प्रकार का मांस वगैरह का भक्षण करना इसके लिए बिल्कुल खराब है। और सोने का एक सूर्य 2-4 ग्राम का बना के लाल रंग के धागे में पिरो के इसकी कंठी पर ये धारण करवा दो। मात्र इतना सा उपाय करके देखो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हर शनिवार को सरसों के तेल में मुंह देख करके वो बांध देना है। इतना सा उपाय करो, इतने में ही पहले 2 से 2.5 महीने के अंदर परमात्मा की दया से इसको बहुत आराम आएगा, और उसके बाद जो चाहिए ये कर सकती है बेटा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। खुश है दादा। गुरुदेव, अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन से योग किस बीमारी के संकेत देती है, कुंडली में और उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा, अभी मैंने सबसे पहले गैस एसिडिटी की बात करी, कब्ज की बात करी। जन्म कुंडली के छठे घर के अंदर अगर मंगल की राशि हो और मंगल साथ में बैठे या मंगल ही बैठे हुए हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इतने तक ही नहीं रखती, ये पत्नी या जीवन साथी और पुत्र के सुख, इन दोनों को ही खराब करने का काम है। जिन लोगों को भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है बेटा, या कब्ज बहुत रहती है, उन लोगों को चाहिए कि हर मंगलवार को जो मिश्री वाला दूध होता है बेटा, ये कन्याओं को पिलाएं। समझ गए? 2, 4, 6 जितने भी तुम पिला सकते हो उतनों को प्रसाद के रूप में ये जरूर बांटें। दूसरी बात, बहुत सारी दुनिया ऐसी है बेटा कि जिसको एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इस तरह से बीमारी लगी रहती है। कभी किसी को जुकाम लगता है, कभी किसी के पेट में दर्द होता है, कभी उसकी बाजू टूट जाती है। इस तरह से एक के बाद एक तकलीफें आती हैं। ये होता है कुदरती ऋण, और इस कुदरती ऋण को चुकाना बहुत जरूरी होता है। इन लोगों को शनि और मंगल, इन दोनों के ही उपाय करने बेहद जरूरी होते हैं। जब तक इनके उपाय ना हो बेटा, ये राहु बन जाता है और ये काबू में नहीं आता। और उसके लिए ये उपाय करना पड़ता है, एक लोहे का कटोरा लिया जाए, लोहे के कटोरे के अंदर शहद भर के 10 डलियां सुरमे की डालकर उसमें मुंह देख करके हर शनिवार या हर मंगलवार, दोनों में से एक ही बार लेना है, ये लेकर के उसको मंदिर के अंदर रखते चले जाएं।
और जो सबसे उत्तम है बेटा, अगर सूर्य चंद्र मंगल ये जन्म कुंडली के अंदर अच्छे रहें तो बीमारियां लगभग कोसों दूर रहती हैं। और इसके लिए एक बहुत पुराना वही नुस्खा जो हमेशा आपको याद रहता है कि हर रोज बड़ के पेड़ पे दूध और पानी मिला करके चढ़ाओ और गीली मिट्टी का तिलक लगाओ। अब ये तो होगी ये चीज। अब असली बात, हर ग्रह अपनी अपनी बीमारी देता है। जितनी खून से संबंधित बीमारियां हैं, जितने कर्क रोग है, लीवर या किडनी की प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी मंगल देता है। अगर इनसे संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत हो तो मंगल के उपाय आपको खुल के करने चाहिए। और मंगल के उपायों में क्या है? मीठा बांटना सबसे पहला, और गुड़ की रोटी, 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालना हर मंगलवार को। ये उपाय अपने जीवन का नियम बना लीजिए। अगर श्वास से संबंधित दिक्कत है, फेफड़ों से संबंधित दिक्कत है और किसी भी तरह के ऐसे रोग जिसमें स्वेलिंग हो जाए, शरीर के अंदर पानी भर जाए, बेटा इस तरह की जितनी भी दिक्कतें हैं ये सारी की सारी बृहस्पति की दी हुई दिक्कतें होती हैं। अगर ये हो तो 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करो और उसके बाद अपनी जिंदगी का नियम बना लो कि हर बृहस्पतिवार को 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करोगे ही करोगे, ठीक है। और जितने भी दर्द से संबंधित दिखते हैं, यानी कि जोड़ों के अंदर दर्द, शरीर के अंदर दर्द, ये सारे अगर दर्द की जरूरत हो तो बेटा ये शनि खराब होता है और केतु मिश्रित होता है। तो उन लोगों को चाहिए केले का दान, कंबल का दान, यानी कि हर रोज 3 केले का दान तो अपने जीवन में नियम बना लीजिए। और हर महीने नहीं तो और हर हफ्ते भी कर सकते हो, काला सफेद कंबल लेकर के बेटा सर से 7 बार उतार के मंदिर के अंदर देते रहो। और जो भी बीमारी हो और जैसी मर्जी बीमारी हो, शरीर पर चांदी धारण करना सबसे उत्तम उपाय है। इसीलिए हो सके ज्यादा से ज्यादा चांदी अपने तन पे धारण करके रखो, बीमारियां घर से दूर जाती हुई नजर आएंगी। खुश रहना। गुरुदेव, कई लाइव कॉलर्स हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ गुरमीत है दिल्ली से। गुरमीत, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान पहले बता दीजिए और फिर सवाल पूछ सकते हैं आप गुरुदेव से। हेलो। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। तो उसका है 18 दिसंबर 1975। हेलो, समय भी बता दीजिए। 5:20। सुबह के या शाम के? वो सुबह के हैं या शाम के हैं गुरमीत जी? ये है जी शाम के। शाम के हैं। और जन्म कहाँ का है? ये दिल्ली का है जी। दिल्ली का। क्या जानना चाहते हो बेटा? सर, इनका गुरुदेव जी, इनका काम बिल्कुल नहीं चलता है, बहुत अड़चने आती हैं। जो भी काम करता है उसी में फेल हो जाता है। और ये हांगकांग में रहता है बेटा। हाँ, इसकी मैरिड लाइफ के सुखों के लिए खराबी के योग है, बच्चों के सुखों के लिए खराबी के योग है, पिता माता के साथ विचार मिलने में भी दिक्कत है और कामकाज की खराबी के योग भी है बेटा। क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर योग ही ऐसे बैठे हुए हैं। शुक्र और राहु का मेल 5वें स्थान पर बैठा हुआ, कहता पत्नी के सुख, कामकाज और अपनी सेहत और रुपया पैसा, इन तीनों का धुआं निकालेगा। एक तो ये खराब, और ये क्योंकि बच्चों का घर है तो बच्चों के सुख से संबंधित भी दिक्कत। दूसरा, चंद्र मंगल 12वें स्थान के ऊपर, ये भी मैरिड लाइफ के सुख और कामकाज दोनों को ही खराब करते हैं बेटा। इनका टकराव सूर्य के साथ में तो ये कहीं ना कहीं स्वभाव में खराबियां भी देता है और पति पक्ष को भी कमजोर करता है। जब तक बेटा इन दोनों योगों का नहीं, बल्कि एक और तीसरा योग भी है बृहस्पति केतु का 11वें स्थान पर बना। ये एक योग ऐसा है जो कहते हैं कि बच्चा होने में या तो दिक्कत होगी, नर औलाद, और या फिर उसके जीवन तक पे भारी होगा। समझे? ये तीनों योगों का इलाज किए बिना बेटा कामयाबी नहीं है। इसके लिए इलाज सबसे पहले 43 दिन लगातार दूध में मक्खन जो घर पे ही निकलता है, आपको दही घर पे ही जमाकर उसका मक्खन निकालना है। हर रोज 1 गिलास दूध के अंदर मक्खन डाल के वो अपने मंदिर में देना 43 दिन तक। दूसरा, इसके जीवन साथी को चांदी की चूड़ी पे लाल रंग का बीना लगवा के वो धारण करना चाहिए। और तीसरा, चांदी का एक ठोस हाथी जो कम से कम 60 ग्राम से ऊपर हो, वो बनवा के उसे स्टील की कटोरी में गंगा जल डाल के उसमें डिप करके अपने सराहने रखना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, 43 दिन 4 पीले नींबू मंदिर के अंदर देने, और उसके बाद लंबा उपाय। और वो लंबा उपाय अगर ये सारा जीवन न छोड़े तो सबसे उत्तम रहेगा। और वो उपाय है, हर मंगलवार को दूध के अंदर हलवा बना करके ये मंदिर चढ़ा करके
किसी को भी बांटे, चाहे अपने यार दोस्तों को, चाहे गरीबों को, और स्वयं भी खा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। इस उपाय को जब तक चलाता रहेगा तब तक काम धंधे बहुत अच्छे चलेंगे, गृहस्थी भी बहुत अच्छी चलेगी। और अगर ये तीनों उपाय नहीं हुए तो बेटा इसकी कुंडली के अंदर वाकई में इतनी बड़ी कमजोरी है कि इसको तकलीफें बहुत आएंगी। कोई शैतान था। गुरुदेव, इस वक्त हमारे साथ नवीन जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। नवीन, गुरुदेव से अपना सवाल करने से पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और फिर सवाल कर लीजिए। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए, फिर सवाल पूछ लीजिए। गुरुजी, मेरी जन्म की तिथि 7 फरवरी 1990 है और जन्म का समय, जी हेलो, जन्म की तिथि 7 फरवरी 1990 है और समय रात के 11:15 का। और स्थान नहीं बताया बेटा तुमने? स्थान फरीदाबाद, हरियाणा। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप नवीन जी? गुरुजी, मैं कोई भी काम करता हूँ, मेरे को उसमें बड़ी समस्या आती है, बड़ी दिक्कत आती है। कोई भी काम स्टार्ट करता हूँ वो होता नहीं है और जॉब भी छूट चुकी है अभी, तो अपना काम करना चाहता हूँ, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पैसों की भी थोड़ी दिक्कत होती है। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छी जन्म कुंडली है तुम्हारी, और वाकई में तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर भाग्य स्थान के अंदर बैठे हुए गज के सी योग ये कहते हैं कि दूध से पले हुए वृक्ष की तरह जीवन होगा। ये तो बात ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण जो चौथे घर के अंदर बैठे हैं बहुत ही खराब है। और ये सूर्य ग्रहण अपनी जो मर्जी लिखाई पढ़ाई हो, जो कुछ मर्जी सीखा हो, उसके अकॉर्डिंग कोई लाभ नहीं आने देते। घर के अंदर की सुख शांति, मन की सुख शांति को भी खराब करते हैं। हर चीज के लाभ को बिगाड़ के इनका काम ही यही है कि दौलत को जमा न होने देना। एक तो ये, दूसरा शनि देव भी तीसरे घर के अंदर बैठे हुए, अगर कहीं ये प्रॉब्लम हो गई कि तुम्हें सोशल होने में दिक्कत होती है, यानी कि नए आदमी के साथ जल्दी घुलने मिलने में आप तुम्हें दिक्कत होती है, फिर तो ये समस्या बहुत ही बड़ी होगी, समझिए। इसीलिए बेटा इन ग्रहों के जब तक तुम इलाज नहीं करते, तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी होते हुए भी तुम्हें कोई अच्छा फल नहीं देगी। लेकिन एक बात है, जन्म कुंडली में अच्छा योग हो और इंसान की जिंदगी अच्छी ना चल रही हो, तो ऐसे में जैसे ही हम उपाय करवाते हैं, इंसान का जीवन खिल के उसके सामने आ जाता है और आदमी कहता है कि वाकई में ये उपाय परमात्मा ने स्वयं दिया। और अगर बेटा जन्म कुंडली में कुछ हो ही ना, तब दिक्कत होती है। तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है इन उपायों के बाद में। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले बेटा 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले उसको या तो जल प्रवाह करो या जंगल में गिरा के आओ। दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार 400 ग्राम जौ दूध के साथ धोकर के उनको जल प्रवाह कर दो और 400 ग्राम जौ को दूध के साथ धोकर लाल कपड़े में लपेट के वजन के नीचे दबा दो। ये अब अगले उपाय, और वो है तांबे की एक बड़ी सी गागर लो, उसमें 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल, ये भर के ढक्कन तांबे का ही रख के ऊपर पीतल का टांका लगवा के उसे जल प्रवाह कर दो। एक ये, और एक कुत्ता अपने घर पे पाल लो। फिर उसके बाद हर शनिवार को आके के पौधे पर तुम सरसों का तेल चढ़ाते रहो बेटा। बस इतना सा उपाय करके देखो बेटा, तुम्हारे जीवन के सारी विघ्न बाधा हट जाएंगी और जिंदगी के अंदर बहुत कामयाबी के योग भी मिलेंगे। और यहां तक भी होगा कि हो सकता है अभी तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर अभी पड़ी है, यानी कि अभी 4.5-5 महीने के बाद में कोई ऐसा योग भी तैयार हो सकता है कि तुम घर से दूर या विदेश में जाकर के काम करो, उसके बाद में तुम्हें जिंदगी में तकलीफ नहीं रहेगी। खुश है बाबा, सुख है। गुरुदेव, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जन्म के समय से ही बीमार रहते हैं। कभी उनको जॉन्डिस घेर लेता है, तो कभी लो शुगर भी उनको हो जाती है, तो नवजात बच्चों को भी। उनके लिए माँ बाप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? बेटा जन्म कुंडली का छठा घर मैं अभी बता के हटा हूं कि यही जीवन का करंट है, लेकिन यहीं पर अगर बीमारी के रूप में ग्रह आके बैठ जाए, यानी कि पहले और छठे घर का संबंध हो जाए, तो ये जन्मजात बीमारी दे देता है। और यही योग यहां पर अगर इसके साथ 8वां घर भी साथ में जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे हालात बनते हैं कि जो लगातार लंबी और गहरी बीमारी देता है, समझिए। ये एक योग ऐसी अवस्था के अंदर बेटा हमारे पास एक ही चारा है कि जो भी जन्म कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि 8वें और छठे घर में जो ग्रह बैठे हुए हों,
उन ग्रहों से संबंधित जो वस्तुएं हैं, आपके पास के पंडित जी ही बता देंगे कि उन ग्रहों से संबंधित वस्तुएं कौन सी हैं। वो लेकर के बेटा अपने जीवन में नियम बना लो कि रोज तुमने मंदिर में देनी ही देनी है। रोज मंदिर में दो, चाहे जल प्रवाह करो, चाहे उनको दान में दो लोगों को। और जो भी ग्रह खराब हो बेटा, उस ग्रह से संबंधित चीजों का दान देना सदा कल्याणकारी होता है। और जो ग्रह अपनी जन्म कुंडली में सबसे अच्छा हो, उस ग्रह का जिंदगी के अंदर भूल के भी किसी को दान नहीं किया करते। इस बात को समझ करना। और क्या दान करे क्या ना दान करे, ये बेटा हो सकता है हम अगले आने वाले एपिसोड में तुम्हें जरूर बताएंगे। लेकिन इस चीज का जो छठे आठवें घर में ग्रह बैठा, उसकी वस्तुओं को मंदिर में देते रहो। ऐसे बच्चे के स्पेशली तौर पे तन के ऊपर अगर हो सके सफेद रंग या हल्के जो पिंक कलर होते हैं, सिर्फ यही कपड़े पहनाने चाहिए। काले नीले रंग के कपड़ों से दूर रखना चाहिए। ऐसे बच्चे को खास तौर पे मंदिर जरूर लेकर के जाना चाहिए और दिन में एक बार उसका मंदिर के अंदर प्रवेश बहुत जरूरी होता है बेटा, क्योंकि वहां जो सात्विक एनर्जी होती है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के काम आती है। और खास तौर पे पीपल की छाया और बड़ के पेड़ की छाया, इसके ऊपर भी समय समय पर इसके अंदर जाकर के बैठना और घंटे 2 घंटे वहां पर बिताना। समझिए, कम से कम हफ्ते में 2 घंटे बीते, वही बहुत होगा बेटा। इतनी बार अगर इस तरह के उपाय किए जाते हैं तो ये जन्मजात भी जो बीमारी वाले योग होते हैं, ये बच्चे की कुंडली से दूर जाके उसे स्वस्थ करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गुरु मंत्र और मैं हूं आपके साथ सरगम पन। कहते हैं शांति और समृद्धि का प्रतीक है यज्ञ। गुरुदेव, आपसे पूछना चाहूंगी, जो यज्ञ हमारे यहाँ होने जा रहा है, कब होगा, क्या महत्व है उसका? बेटा, हम हर साल पहले माता रानी के यज्ञ किया करते थे और ये सारी दुनिया को नहीं पहले पता चलता था, ना हम बताते थे बेटा, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड लोग इसमें आया करते थे। लेकिन पिछले साल से हमने बगलामुखी यज्ञ दशहरे के ऊपर ये हम रेज करते, क्योंकि दशहरा अपने आप में एक सर्वसिद्धि मुहूर्त होता है। और इस दिन किया हुआ बगलामुखी यज्ञ ये बहुत ही ज्यादा और बहुत ही अच्छा फलदायी होता है, जिसके अंदर की जन्म कुंडली की ग्रह चाल है क्या, वो किस तरह से अच्छा किस तरह से बुरा जाती है और क्या क्या नुकसान दे सकती है या क्या क्या फायदे देती है। तो बेटा, उस चीज को ही एक तरह का शुद्ध करने के लिए, शोधित करने के लिए हम ये यज्ञ का ये करते हैं। और इस यज्ञ की खासियत क्या है बेटा, किसी भी तरह की अगर जिंदगी के अंदर कमियां हैं, उन कमियों को वाकई में ये पूरा करता है। और किसी भी तरह की बीमारियां हैं, उनके अंदर भी ये यज्ञ की कृपा से हमें बहुत आराम मिलता है। किसी के भी काम के अंदर अगर बहुत बड़े बड़े कोई नुकसान चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं जब इंसान को पता नहीं चलता, तो इस यज्ञ की शरण में आने के बाद में वो नुकसान मिटते हैं। कहने का मतलब वो जो खत्म होते हैं। और जो भी अपने घर के अंदर क्लेश की अवस्थाएं हो या किसी भी तरह की शारीरिक क्षमताओं में कमी हो, बेटा इन सब की पूर्ति ये बगलामुखी यज्ञ करते हैं। पिछली बार जब यज्ञ हुआ था, सारी दुनिया ने देखा है बेटा, उसके लाइव भी आया हमारा वो। और उसके अंदर आपको एक छोटा सा ही चमत्कार बताता हूं कि जैसे ही यज्ञ से होकर के लोग गए और सिर्फ 1 महीने के बाद ही 3 लेडी और तीनों की उम्र 46 साल की, समझिए। और ये कुदरती बात हुई और तीनों ही उस वक्त में प्रेग्नेंट हुई, जो कि उससे पहले जिंदगी में कभी भी इलाज कराने के बाद वो हो नहीं सके बेटा। ठीक है, तो बेटा इस तरह के दाती चमत्कार भी करवाती है। कहने का मतलब दाती इस तरह से झोली भरती है। तो 19 अक्टूबर दशहरे वाले दिन ये यज्ञ का आह्वान हम करने जा रहे हैं बेटा, और जो भी इसमें आना चाहे वो आ सकते हैं और उसका पता आप हमारे कॉल सेंटर से ले सकते हो। खुश हैं दादा। गुरुदेव, इस यज्ञ का इंतजार हम सभी को रहेगा, पर इस वक्त एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन है जो चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप इससे पहले गुरुदेव से अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म का समय, तिथि, स्थान पहले बता दीजिए। जी प्रणाम। खुश है बेटा, सुखी रहो। पंडित जी, मेरे लड़की डेट ऑफ बर्थ है 20/11/2005। 2005 बेटा। हाँ जी, रात 8:25 में। कहाँ का जन्म है बेटा? सर फगवाड़े का, फगवाड़ा पंजाब।
क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप हर्षवर्धन जी? जी, तो लड़के की ना ये पढ़ाई लिखाई में का बिल्कुल ध्यान नहीं है, दूसरा ये बहुत लापरवाही हो गया, और तीसरा इसकी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। बेटा तुमने जो जन्म कुंडली मुझे दी है, सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। भविष्य में ये तुम्हारा बच्चा बहुत ही काबिल बनने वाला है। इस वक्त में प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि इसकी कुंडली के अंदर शनि की महादशा चल रही है, और जिसके अंदर बुध अपना थोड़ा सा खेल दिखा रहे हैं, और बुध ऐसे घर में बैठे हुए हैं जो कभी भी किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने देते, उसके अंदर फेल करते हैं। कहने का मतलब लिखाई पढ़ाई के लिए कमजोर योग है। लेकिन इस एक योग के अलावा इसकी कुंडली के अंदर राजयोग कारक कुंडली है, जो कि परमात्मा की दया से लाभ स्थान का मंगल इसके लिए वाकई में बहुत मंगल करने वाला। उस पर पड़ने वाली बृहस्पति की दृष्टि भविष्य के अंदर बहुत लोगों को ये अपने नीचे काम देगा। ये भी योग लगन में बैठे चंद्रमा शुक्र में दृष्टि, ये योग एक ऐसा योग है जो प्लानिंग की बुद्धि इस बच्चे के अंदर जन्म जाती है। वो बात अलग है कि इसके विचार स्थिर नहीं होंगे, बहुत जल्दी जल्दी विचार बदलेंगे। और शनिदेव धन भाव के बैठे हुए बेटा ये जिंदगी के अंदर आई चलाई बराबर रखते हैं। कहने का मतलब जितना आदमी कमाता है उतना ही खर्चता है, और आई चलाई बराबर ही रहती है। ये बात ठीक है, लेकिन ये कुल मिलाकर के कुंडली बहुत ही अच्छी है। लेकिन इसकी पढ़ाई के लिए मात्र तुम्हें 2 उपाय करने बेटा। एक है, एक तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के सफेद धागे में पिरो के इसके गले में डाल दो और उसे कभी मत उतारना। एक तो ये उपाय, और दूसरा उपाय है 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो। दूसरा कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ेगा, बहुत अच्छा कामयाब होगा, और बहुत अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करके तुम्हारा नाम भी करेगा। दाता सुख दे। गुरुदेव, महिला होने के नाते महिलाओं से संबंधित एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। उनके स्वास्थ्य से जुड़ा एक संबंध है। बेशक 30 साल के बाद महिलाओं को अक्सर कोई ना कोई बीमारी की शिकायत रहती है, जैसे घुटनों में दर्द, कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, और खून की कमी तो महिलाओं को अक्सर रहती ही है। उसके लिए क्या कुछ उपाय कर सकती है महिलाएं? बेटा उसका पहले मैं तर्क बता दूं क्या है। औरतों को कुदरत ने ही ये ताकत दी है कि हर महीने मंगल ने उनके शरीर से निकलना ही होता है, और ये जो मंगल का साव है बेटा यही कमजोरी देता है। खास तौर पे जिनकी कुंडली में थोड़ा सा भी मंगल कमजोर हो, स्पेशली तौर पे मंगल की जो उम्र है बेटा वो 28 साल की उम्र होती है। 28 से 33 वर्ष के बीच में ये मंगल का समय होता है। ये 6 साल का अरसा होता है, और इसी बीच में जब ये मंगल की थोड़ी सी खराबी ये बढ़ने लगती है, और उसके बाद से लगभग दुनिया की मैक्सिमम औरतों को जिनको तकलीफें हैं बेटा वो इसी उम्र से ही शुरू होती है। तो इसी के लिए बेटा जो खास चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले पांव के अंदर जो उंगलियां हमारी उनके अंदर बिछुए होने बहुत जरूरी है, वो भी चांदी के बेटा। चांदी के बिछुए जो भी औरत धारण करती है बेटा वो चंद्रमा को प्रबल रखती है, और जिसका भी चंद्रमा प्रबल रहेगा बेटा वो मतलब ही नहीं कि उसको मंगल भी कोई खराबी दे दे। और मंगल मात्र एक ग्रह ऐसा है कि जो चंद्रमा के संबंध से ही अच्छा फल देता है, बिना चंद्रमा के ये अच्छा फल नहीं देता। आप पुराने समय में देखते थे कि औरतें पांव में भी अपने वो कड़े डालती थी या पायले डालती थी, ठीक है। और आप देखोगे कि अपनी बाजू में यहां पर भी, ठीक है, मणिबंध यहां पर चांदी के बांधा करती थी, पांव के अंदर बिछुए डाला करती थी। तो बेटा ये जो चांदी है औरतों को इसीलिए इस साइंस को समझते हुए पहनाई जाती थी। आज की डेट में भी जिन भी औरतों को किसी भी तरह की दिक्कतें शुरू हो गई है, जो 28 से 33 में शुरू हुई है बेटा, आज भी अपने पांव की उंगलियों के अंदर बिछुए डाल के देखो, पांव के अंगूठे के अंदर खास तौर पे बिछुआ डाल के देखो, और अपने या मणिबंध चांदी के बनवा के वो डालो, और बेटा उसके बाद देखना क्या फर्क पड़ता है। और इसके साथ वही मात्र एक छोटा सा इलाज कि हर रोज बढ़ के पेड़ पे दूध और पानी मिला करके चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, कुछ भी फालतू करने की जरूरत नहीं। आप 2 महीने के लिए करके देखिए आपके शरीर में कितने बड़े बदलाव आएंगे, आपको स्वयं समझ आएगा। खुश है दादा। गुरुदेव, जिन बुजुर्गों को बीमारियां घेर लेती हैं उससे भी सवाल करेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं कई लाइव कॉलर हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ अंकित है गुड़गांव से। अंकित, गुरुदेव से सवाल करने से पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान पहले बता दीजिए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1988
गुड़गावा सोहना सर। समय नहीं बताया बेटा तुमने? समय भी बता दीजिए अपने। सुबह 4:05। दोबारा बताओ, नहीं सुनाई दिया। सुबह 4:05। हाँ जी गुरुजी, मुझे ये सवाल पूछना था सर। गुरुजी, मैं जितना काम करता हूँ, मेरा शूज का काम है, उससे ज्यादा मेरा खर्च हो जाता है सर। गुरुजी, ना ही कुछ जुड़ता है ना ही कुछ, सारा दिन टेंशन में सर। गुरुजी, पूरी दिन मतलब पूरा साल मेरा टेंशन में गया है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा साथ में। अब सुन बेटा, तेरी जन्म कुंडली में भी अच्छे योग हैं, लेकिन इसके ऊपर पड़ रही जो शुक्र की दृष्टि है, कहते हैं तो जितना सात्विक रहेगा, यानी कि शराब मांस या किसी भी तरह के व्यसनों से या इससे दूर रहेगा, तो उतना ही कामयाब इंसान होगा। और अगर इनमें से किन्हीं भी चीजों में जाएगा तो तेरी जिंदगी के अंदर आगे चल के तो ऐसा भी वक्त आएगा कि अगर तू अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बन के फैमिली को चलाने वाला हुआ तो तू उसको बर्बाद कर देगा। ये बात का मत भूलना, इसलिए हमेशा सात्विक रहना है। एक ये चीज। दूसरी बात बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य देव के धन भाव में होने के कारण शुक्र का पितृ शाप बना, जिसकी वजह से बेटा कहते हैं जर जोरू जमीन, यानी कि पैसा, जमीन और औरत का झगड़ा बर्बाद करेगा। इसमें से कोई भी झगड़ा जब भी तेरे जीवन में आएगा बड़ी खराबी देगा। इसीलिए ऐसा कोई भी झगड़ा हो तो बेटा प्यार से निपटाने की कोशिश करिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन उसको टालने की कोशिश करें। तीसरी बात, बहुत बुद्धि दी है परमात्मा ने तुझे और बहुत कामयाबी देगा, लेकिन तब इनके उपाय होने के बाद। पहला, हर साल 100 गायों को चरी या ज्वार इकट्ठे एक ही दिन में तुमने खिलानी है। अगर चरी ज्वार का मौसम नहीं है बेटा, तुम खल और भूसा भी खिला सकते हो 100 गायों को साल में एक बार, एक ही दिन ये तुमने खिलाना है। दूसरा, तांबे की गागर के अंदर 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल डाल के तांबे का ही ढक्कन रख के पीतल का टांका लगवा के बेटा हर साल अपने जन्मदिन के आसपास उसे जल प्रवाह करते रहो। और तीसरा, घर में कुत्ता जरूर पालो और एक चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के, बड़े से बर्तन में चांदी का ढक्कन लगा के घर की नींव में दबा लो। मात्र इतना सा उपाय करके देखो, परमात्मा की दया से पूरी कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। और अगर हो सके तो एक पन्ना जरूर धारण कर लेना, क्योंकि पन्ना धारण करने के बाद बुद्धि और ज्यादा तुम्हें डेवलप होकर के तुम्हारे कामों के अंदर तुम्हारी पूर्ण रूप से मदद करेगी। कभी जिंदगी में आग जलाने का धंधा मत करना, अपने घर के अंदर कभी बॉनफायर नहीं करना, कभी चूल्हा नहीं जलाना। इस चीज का खास ख्याल रखना जो लकड़ी और कोयले का जलाया जाता है। तो बेटा इन चीजों का ध्यान रख, परमात्मा खूब अच्छी कामयाबी देगा। सुख से परमात्मा। गुरुदेव, बैक टू बैक कई लाइव कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस वक्त भी हमारे साथ मीनाक्षी जुड़ी हुई हैं करनाल से। मीनाक्षी, सवाल करने से पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए। हाँ जी मैम, मैं करनाल से मीनाक्षी बात कर रही हूँ। मैं अपने बारे में और अपने घर के और अपने भैया के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/10/86, 10:30 AM करनाल, और मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 8/9/85, 12:03 AM रात्रि यमुनानगर। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे घर में हम दोनों की शादी हुई थी और हमारा कोर्ट में मामला चल रहा है, और इसके चलते चलते टेंशन में मेरी मम्मी भी एक्सपायर हो गई है, और मैं ये जानना चाहती हूँ मेरे घर में ये दुख कब तक आएंगे। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हो गई। मेरे पापा का भी कोई काम नहीं है, हम दोनों की शादी हुई थी तो दोनों के घर नहीं बच पाए। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। और गुरुजी, हमने अपने घर में 2 दिन से एक कछुआ पाला है। जन्म के अंदर, हाँ बेटा मैं समझ गया, एक मिनट मैंने देख लिया बेटा। जन्म कुंडली के अंदर एक योग होता है कि जब भी शुक्र और बुध मिलते हैं तो मंगल बद यानी कि बहुत बुरा हो जाता है, और ये मंगल बद और बहुत बुरा मंगल होकर के तुम्हारे दूसरे स्थान पर, जन्म कुंडली के दूसरे स्थान पे, दूसरा स्थान अपना कुनबा और अपना ससुराल होता है बेटा। तो यानी कि ये मंगल बद का जो साया वो तुम्हारे पूरे कुनबे को दुख दे गया, और साथ ही यहां पर तुम्हारी ससुराल के सुख भी खत्म कर गया। मंगल से ही मंगल कार्य होते हैं और मंगल से ही भाई होता है, तो तुम भी इसमें लपेटे में आ गई और भाई भी आ गया। एक ये चीज। दूसरी बात, फिर 11वें स्थान पर बैठे हुए शुक्र, बुध और सूर्य देव 10वें स्थान पर, इसके लिए कहते हैं कि अपने से छोटों से बिछोड़ा या अपने जो बनेंगे वो छोड़ देंगे, बिछड़ जाएंगे। और ऐसे में कामकाज के सुख और अपने जीवन के अंदर अपने ही लोगों के सुख, इन दोनों में बहुत बड़ी कमियां बनती है बेटा। इसका जब तक इलाज नहीं होगा बेटा तब तक तुम्हारी जिंदगी के अंदर सुख नहीं है। इसके लिए इलाज क्या करना, सबसे पहले एक सोने का
फोकला मनका बनाओ, जैसे मटर माला का होता है बेटा, वो बनवा करके अपने गले के अंदर धारण करो और हर बुधवार को उसको दूध के साथ धोना मत भूलना। एक तो ये उपाय, और इस उपाय को तुम सारी उम्र छोड़ नहीं सकती, इसीलिए ये हमेशा करना है। ये दूसरा, 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उनको जल प्रवाह कर दो। 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, ये 1-1 ग्राम मिला के भाई बहन दोनों ही अपनी रिंग फिंगर के अंदर ये धारण करो। और चौथा बेटा, यहां पर शनि भी खराबी की अवस्था के अंदर आ गए तो हर शनिवार को बेटा शनि मंदिर जाकर के उसके अंदर शनि की वस्तुओं को चढ़ाना शनि भगवान पे बेटा, ये तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और साल में एक बार मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के और उसके ऊपर ढक्कन रखे या लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके उसको वीरान जमीन के अंदर दबाते रहो। और भाई बहन दोनों ज्यादा से ज्यादा चांदी धारण करो बेटा। ये उपाय होंगे तो ही तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हालात है, वरना ये मंगल बद की नजर तुम दोनों ही भाई बहन की शादीशुदा जिंदगी को लग चुकी है। तो इन उपायों के बाद परमात्मा जरूर अच्छा करेगा, हिम्मत मत हारो, परमात्मा आगे बहुत कुछ खुशियां देगा। खुशियां देगा। गुरुदेव, सवाल तो कहीं थे पर अभी समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन शो समाप्त होने से पहले आपसे जाते जाते गुरु मंत्र लूंगी और उसके साथ साथ पूछना चाहूंगी जैसे 2 बीमारियों के बारे में कि स्किन की प्रॉब्लम्स अक्सर लोगों को रहती है और सबसे ज्यादा शायद आपके पास भी लोगों के यही सवाल रहते हैं, और जॉन्डिस, इन दोनों बीमारियों से बचने के क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? जाने से पहले ये जरूर यही सारे तुमने भी लालच किया, बहुत सारे सवाल कर लिए बेटा। जॉन्डिस यानी कि पीलिया, इसके लिए तो सबसे उत्तम इलाज एक ही है बेटा कि बृहस्पति की खराब अवस्था, जो कि पापी ग्रह खराब करते हैं और बृहस्पति खराब हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में ये पीलिया देता है। तो इस पीलिया के जितने भी मेरे बेटा, अगर वो 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करें और हर शनिवार को समझे नारियल, बादाम, सरसों का तेल लगा करके दान देते रहें या कुत्ते, कौवे और भैंसे की सेवा करें तो ये उनके लिए बहुत ही उत्तम होगा। और ऐसे लोगों को खास तौर पे जिनको पीलिया की शिकायत हो बेटा, भूल के भी शराब मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस चीज का खास ध्यान रखना है। फिर तुमने बताया बेटा इन लोगों का शनि खराब होता है, इनका बुध खराब होता है, तो इन दोनों के से ही बचाने वाले हैं मंगल देव। ऐसे लोगों को जिनको भी खारिश की दिक्कत हो, स्किन की दिक्कतें हो बेटा, इन लोगों को सौंफ का पानी यानी कि रोज 2 मुट्ठी सौंफ में पानी खूब सारा उबालना चाहिए और उस पानी से पहले स्नान करके उसमें 1-8 मिनट तक अपने शरीर पे लगा रह के उसके बाद नॉर्मल स्नान करें बेटा। ये लोग अगर ये उपाय करते हैं तो बेटा इनकी चाहे खारिश की दिक्कत हो चाहे स्किन की प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी ये दूर होंगी। और गुरु मंत्र में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा बेटा कि समय समय पर अन्न का दान सबसे ज्यादा कल्याण करने वाला होता है। अन्न का दान करते रहो और जिंदगी में सदा सुखी रहो और खुशियां देगा। गुरुदेव, हमें तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती। हम तो बस यही कामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और मैं आशा करती हूं कि आप लोगों ने गुरुदेव के बताए उपाय कहीं नोट कर लिए होंगे, आप उसे अपने जीवन में ढालें, वो उपाय करें। आप खुद देखेंगे कि जल्द ही जल्द आप जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।